अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? समीना रूज का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हुस्न अखलाक पे एक बहुत खूबसूरत मजमून आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। हम सब जानते हैं कि इस्लाम जो है वो ज़ेर खंजर नहीं फैला, बल्कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक की वजह से फैला है। आज हम इसी नौयत पे एक दिलचस्प वाक़या पेश करने जा रहे हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक कैदी को मस्जिद नबी में लाया जाता है। उसका नाम समामा है। न डर था, जर्नैल था, ताजिर था या फिर गवर्नर था। पकड़ कर लाया गया, मस्जिद नबी के सतून से बांध दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। देखा कि खूबसूरत चेहरा, लंबा कद और भरा हुआ जिस्म, कुशादा सीना, अकड़ी हुई गर्दन और उठी हुई निगाहें। वो बेशक एक हसीन नौजवान था। हुक्मरानी की जितनी ऐब उसमें सब मौजूद थे। आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, फरमाया, समामा कैसे हो? समामा जो गिरफ़्तार था मुझे गिरफ़्तार करके पूछते कि मैं कैसा हूँ। आपने फरमाया क्या कोई तकलीफ़ पहुँची है? कहता है कि तुम्हारी तकलीफ़ की कोई परवाह नहीं, तुम्हारी राहत का भी खदशा नहीं है। अब जो चीज़ जी चाहे कर लो। आपने सहाबा इकराम से फरमाया कि बहुत तेज़ मिजाज आदमी है, इसको कोई भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको सिर्फ गिरफ़्तार किया है, कोई दुख नहीं पहुंचाया। आपने समामा को मुखातब करते हुए कहा कि मेरी तरफ नज़र उठाकर तो देखो। समामा कहता है, नज़र उठाकर देखूं? नहीं, मुझे तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखना, मैं नहीं देखना चाहता। तुमने मुझको मारा, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा खून जो है उसका बदला लिया जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक की पेशानी पे बल पड़ गए और मयान में तलवार उनके हाथ में मचलने लगी। इशारा या आबरू होता तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मगर आपने ऐसा कुछ हुक्म नहीं दिया। उसके बाद रहमतुल्लिल आलमीन के होंठों पे मुस्कुराहट थी और फरमाया, जितना गुस्सा जी चाहे कर लो, निकाल लो, मगर एक दफ़ा हमारा चेहरा तो देख लो। सुमामा जवाब देता है, इससे पहले मैं इससे ज़्यादा चेहरे को देखने नहीं चाहता। और उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा क्या देखूं, ये कायनात का सबसे ज़्यादा बदसूरत चेहरा है, नौज़ुबिल्लाह। दोस्तों, ये वो हस्ती है जो वजह कायनात है, और गालियाँ खा के भी आपके माथे पे शिकन नहीं पड़ी। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, चलो मेरी बस्ती की तरफ ही निगाह डालो। उसने कहा कि मैंने रोम, यूनान, ईरान और मिस्र की बस्तियां देख रखी हैं, और इसमें तुम्हारी बस्ती की क्या औकात है? मैं तुम्हारी बस्ती को नहीं देखना चाहती, ये बहुत बदसूरत है, नाउज़ुबिल्लाह। और अब इस बस्ती को मैं क्या देखूं? आप रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, चलो कोई बात नहीं। दूसरे रोज़ भी उसका यही जवाब था। तीसरे रोज़ आपने फरमाया, हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन ज़रा देख तो लो। बोला कि जा नहीं देखता। आप मुस्कुराए हमेशा की तरह, और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमने तुम्हें छोड़ दिया, चले जाओ। हमने तुम्हें रिहा कर दिया, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। आपने सहाबा किराम को फरमाया कि बड़ा इज़्ज़तदार आदमी है, इसको साथ ले जाओ और मदीना से रुखसत कर दो, और इसको रहा कर दिया गया। उसके बाद उसके दिल में ख्याल आया कि बड़े बड़े हुक्मरान भी देखे हैं, महकूम भी, और बड़े बड़े जर्नैल भी, मगर इतना हौसला, इतना ज़र्फ किसी के पास नहीं था। चलो चलते हुए एक दफ़ा चेहरा देख ही लेते हैं। और फिर बस एक निगाह पे ठहरा फैसला दिल का, और फिर देखता है और देखता ही जाता है। और फिर वो सरपट भागा। उसके कदम आगे को जा रहे थे, मगर उसका दिल पीछे की तरफ भाग रहा था। जितनी तेज़ रफ्तारी से भागता चला गया, उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ रफ्तारी से वापस पलट आया, और वो माह तमाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। मस्जिद नबी का सहन था, और आपने निगाह डाली, समामा वापस पलट आया। आपने फरमाया कि हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, फिर तुम वापस कैसे आ गए? उसने कहा कि मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया। कैसी सीरी और कैसी रहाई! छोड़ा तब था जब मैंने आपका चेहरा अनवर नहीं देखा था, और आप जब आपका चेहरा अनवर देख लिए हैं, तो अब ज़िंदगी भर आपका मैं
غلام بن کے رہوں گا۔ سبحان اللہ، تیری صورت تیری سیرت زمانے بھر میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل و بے مثالی ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو واقعہ؟ یہ تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بہترین واقعہ، اور آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث پاک ہے کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے وعدہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا ہی اخلاق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے تاکہ ہم بھی جنت کے حقدار ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے آپ سب کے، جو آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔